एवरीवन, दिस इज ताशु। सो गाइस, आज हम ड्राइव करने वाले हैं हमारी मोशन की तीनों इक्वेशन को। इन दिस एंटायर वीडियो योर कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन 3 इक्वेशन इज आल्सो क्रिस्टल क्लियर. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर टू टेल you about the derivation of it, I want to tell you some basic concept, and the first concept is related to the formulas. What is the formulas of acceleration? I want to tell you. A is equals to dv by dt. What? dv by dt, right? dv by dt, ये हो गया एक फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू ds by dt. ds by dt. This is second formula. Now I want to tell you about integration and the formulas of integration. First formula is related to, and the symbol of integration is like this. Like app is this. This symbol is integration symbol, and I want to tell you the formula. And the formula is d. If there is dv, so you just write v. एंड अगर कोई वेलोसिटी है तो हम उसे इनिशियल से फाइनल तक रखेंगे. नीचे हम इनिशियल रखेंगे बिकॉज इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं. ऊपर से अपर लिमिट हो जाएगी और फिर हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे. इसे फिर हम ऐसे ही लगा के, इस पर ब्रेसेस लगा के u और v तक लिखेंगे. फिर हम इसे लिखेंगे v माइनस u. तो इसका लास्ट फॉर्म ये बन के आएगा. ठीक है. और इफ अगर यहाँ पर t होता या कोई और भी होता तो यहाँ से जीरो से क्या हो जाती t. अगर यहाँ पर s होता तो जीरो से s. ओके. नाउ एक और फॉर्मूला है इसका. आई होप आपको ये आपने नोट कर लिया होगा. एक और फॉर्मूला है इसका dt t dt. ओके. ये इंटीग्रेशन में है और इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको कैसे लिखना है. जीरो से t तक इसकी लिमिट रहेगी. ओके. इसे हम लिखेंगे टी स्क्वायर बाय 2. ठीक है. और लिमिट लगा देंगे जीरो से टी तक, जहाँ पर हम जो ये कांस्टेंट वैल्यू इसे हम बाहर रख लेंगे. लाइक हाफ को बाहर रख के टी स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे जीरो से टी तक. फिर इसकी वैल्यू टी स्क्वायर ही आएगी और ये आ जाएगा हाफ टी स्क्वायर. ओके. आई होप आपके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. अगर कॉन्सेप्ट हुए क्रिस्टल क्लियर, सो जस्ट प्रेस द like button and press the bell icon also to get all the notification of this channel. So guys, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना. यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द मोशन फर्स्ट इक्वेशन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल टेल यू द डेरिवेशन ऑफ इट. आई होप you tell me the motion first equation. What is the motion first equation? Motion first equation is equals to v is equals to u plus at. Okay. This is motion first equation, right? अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन का, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एंड व्हेन व्हाट वी राइट इट, मैंने आपको पहले ही बताया था a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, राइट? अब इसमें दो स्लॉट्स में डिवाइड कर लेती हूँ. इसकी क्रॉस इनटू हो जाएगी तो dv हमारा इक्वल कितना आएगा? a dt. व्हाट? a dt. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. ठीक है. ये लाइन आप अपने आप लिखिएगा. इंटीग्रेशन का साइन मैंने आपको कैसा बताया था? ये dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट वैल्यू. हाउ कैन आई नो? क्योंकि एक मैं आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक दे देती हूँ, कोई नहीं देगा. जो t है, अगर यहाँ पे t होता तो हम इसे लेते क्योंकि ये सेम वैल्यू है. बट a है वो t से बिल्कुल भी सेम नहीं है, राइट? अलग अलग अल्फाबेट्स है, तो इसलिए a एक कांस्टेंट है जिसे हम बाहर ही रखेंगे. तो इसे मैंने रखा बाहर. और dt और इसकी लिमिट्स u से लेके v तक, इसकी 0 से लेके t तक. जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें लिमिट्स लगाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके. अदरवाइज आपकी डेरिवेशन गलत हो सकती है. सो अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dv. मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर मैं आपसे dx पूछूं तो वो x होगा, dy वो y, dt वो t, और ऐसे ही इंटीग्रेशन सॉन चलते रहेंगे. ds वो s होगा. ओके. सो v की u से लेके v तक इस पे लिमिट लग गई और a इज अ कांस्टेंट वैल्यू और अंदर आ जाएगा हमारा t, और t पे भी 0 से लेके t तक. ओके.
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इफ यू कांट अंडरस्टैंड सो यू जस्ट टेल मी. अब मैंने आपको क्या बताया था, अपर लिमिट. व्हाट इज द अपर लिमिट? जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. अपर लिमिट इज v and lower limit is u, because u is the initial velocity and v is the final velocity. Okay, so v minus u is equals to, मैंने आपको क्या बताया था, t minus 0. ये अपर लिमिट से माइनस करनी है लोअर लिमिट. t minus 0 is also equals to a. t minus 0 what is it? 80, right? t minus 0 t and into में a है तो 80 and it is also equals to v minus u. ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट, अब हम जब इस u को, ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और हो गई हमारी इक्वेशन प्रूफ. u प्लस ए टी, हैंस प्रूफ. कितना सिंपल था ना, u प्लस ए टी. सॉरी मैंने आप उल्टा लिख दिया है. ठीक है, वैसे इनटू में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं. एंड हैंस प्रूफ, इट विल बी प्रूफ्ड. नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे और आप मुझे मोशन की नेक्स्ट इक्वेशन बता दीजिए और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं. इसकी नेक्स्ट इक्वेशन आप मुझे इतने कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आई जस्ट टेल यू द डेरिवेशन ऑफ इट. और ये हम गाइस कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं, जिस किसी को ना पता हो तो. So what is the second equation? Yes, you are right. S is equals to ut plus half at square, right? S is equals to ut plus half at square. Okay. इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे? इसके लिए बेसिकली हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि हमें a भी चाहिए, u भी चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इज बेस्ट. v इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, ds बाय dt. देखिए गाइस, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि इसमें हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है और हमें उसी से ही रिलेटेड फॉर्मूला लेना पड़ता है जिससे रिलेटेड हमें प्रूफ करना है. ओके, अगर आपके पास मैथ साइड है तो आपको पता होगा. इफ़ यू आर इन अ बायोलॉजी स्ट्रीम तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, अगर जो आपको प्रूफ करना है पहले उसे देखिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है. आपको एस से रिलेटेड प्रूफ करना है तो आप उसी फॉर्मूले को लीजिए जिसमें एस हो. सो अब हम फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि आप इसमें अच्छा ही होगा, हम इसमें v के वैल्यू रख दें. हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाला था, जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें इसकी वैल्यू क्या थी, u प्लस ए टी, राइट, u प्लस ए टी. ओके ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, ऑफ कोर्स रख देते हैं u प्लस ए टी. और जब हम इसका क्रॉस इनटू करेंगे तो ये जो dt है इसके साथ लग जाएगा, राइट, dt. ओके, इज ऑल्सो इक्वल्स टू ds. ओके, अब इस पे इंटीग्रेट लगा लेंगे हम. यहाँ पे आप एक लाइन लिखेगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. ओके, जब हम इंटीग्रेट लगा लेंगे तो ds इज ऑल्सो इक्वल्स टू, पहले हम इसका अंदर इनटू कर देते हैं साथ के साथ ही, dt और at क्या हो जाएगा, at क्या होगा, at dt, at dt क्या होगा, at dt, राइट. सही लिखा है ना मैंने? हाँ ठीक है. at और dt ये हमने लिख लिया, और प्लस में क्या है, u प्लस at, u dt है प्लस में u dt. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, u dt. ओके, अब इन पे भी इंटीग्रेट लगा लीजिए. एंड आई वांट टू टेल यू कि ए जो हमारी वो क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी. आई होप आपको याद होगा, जिसे हम बाहर लिख लेंगे. मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था मे बी, टी डी टी और एक्स डी एक्स. तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, टी स्क्वायर बाई 2. इसे मैं सेकेंड स्लॉट में डिवाइड कर लेती हूँ. इससे आगे जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे आएगा ए, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट्स लगा लेंगे हम कि 0 से t तक, और इसकी भी 0 से t तक, क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए 0 से t तक होगा. ओके, तो ये आएगा हमारा t और 0 से t. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस u dt.
u भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो u को हमें बाहर रखना चाहिए था, राइट। u हमने निकाला बाहर, dt का हो जाएगा हमारा t, और 0 to t, और dt ये हमारा था t²/2, राइट, t²/2 में भी आपको याद होगा। और इसके लिए हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ds का, और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे s लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे s लग जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। तो ये आएगा वैसे ऐसे ही, तो s इतना हमारा आ गया। अब जब हम इसे करेंगे तो हमारा इधर की साइड था, वैसे s मैंने इधर की साइड लिख लिया, इट्स ओके, डोंट माइंड। x इज इक्वल्स टू फिर आ जाएगा ut, क्योंकि t माइनस 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो ut में भी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस, मैंने आपको लिमिट्स लगाने की कहा था, इसमें से मैं कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरी, हाफ है, राइट, इसे मैं हाफ को बाहर निकाल लूं, यस, और t² t की वैल्यू पहले हम t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा तो t² ही आ जाएगा, और a इज ऑल्सो हियर, तो व्हाट इज दिस, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², इट विल बी हैंस प्रूफ। तो इसी के साथ हमने मोशन की सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ कर ली है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना। व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू द डेरिवेशन ऑफ इट्स, ओके। एंड गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली 9th 10th 11th 12th ऑल्सो, ओके। सो अब हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इसे अब हमें प्रूफ करना है, इसमें वेलोसिटी दी गई है, राइट, और s भी है ना। कैसे करें, हम इसे एक्सेलरेशन के अगर फॉर्मूला से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा हमें इजी भी पड़ जाएगा, ओके। तो करते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था गाइस, a इज इक्वल्स टू, आप मुझे पहले कमेंट में बता दीजिए, मैं इसे लिख देती हूँ, dv/dt, राइट। अब यहाँ पर आपको एक लाइन ऐड ऑन करनी है, एंड व्हाट इज द लाइन, इस लाइन में आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई ds on the denominator and the denominator of this equation। जब ds का इंटू करेंगे तो dv इंटू अपॉन dt, क्योंकि हमें किसी भी हाल में हमें v बनाना है, ठीक है। तो ds/dt क्या होता है, v होता है गाइस, ऑब्वियसली जब आप इसका और इसका देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका v, राइट, ओके। इसे नेक्स्ट स्लॉट्स में कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा v, तो ये आ जाएगा v dv, राइट, v dv अपॉन इज ऑल्सो इक्वल्स टू, क्या चल रहा है यहाँ पे a, ये भूलेगा मत, और ये आ जाता है हमारा नीचे क्या है ds। इतना क्लियर है, ऑल्सो क्लियर है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो हम लिखेंगे v dv इज इक्वल्स टू ads। अब मैंने आपको क्या बताया था, आई होप आपको याद होगा कि a क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी, a एक कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम यूज नहीं करते हैं, ओके। तो जब इस पे इंटीग्रेट लगाएंगे आप दोनों साइड पे, मे भी मैंने उल्टा लगा दिया होगा, इंटीग्रेट लगाएंगे तो इसका मैंने आपको क्या बताया था, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, डबल v है तो v², राइट, और अपॉन में आ जाएगा 2, और वेलोसिटी है तो u से लेके v तक, और स्पीड है तो, क्योंकि a तो हमारा अलग रहेगा, a को हम निकाल देते हैं बाहर, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, भाई तेरा कोई काम नहीं है, ये 0 से s, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे v²/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, मे बी मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपका हो गया होगा। इसके बाद से हम इसे यहाँ पे कर ले v²/2, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे,
तो अब हम इसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके बाद 1/2 लिख लेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, वी कैन राइट इट सेपरेटली। और क्या बचेगा यहाँ पे, वी स्क्वायर, और लिमिट क्या है इसकी, u टू v, राइट। इक्वल में लगा लेंगे, और इक्वल में अब हमारे पास क्या बचता है, ds की अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ऐसा आएगा, तो as बचेगा। जिस किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसे वापस से क्लियर करूंगी। ये जो 2 है ये इनटू में है, इधर आके क्या डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, इनटू में। और इसकी जब हम लिमिट्स बताएंगे तो v माइनस वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इसे हम ऐसे लिखेंगे, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लग जाएगा तो क्या होगा, 2as। ओके, जब इस यू स्क्वायर को हम माइनस का था, राइट, इसे जब हम इधर की साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड हैज प्रूफ। ओके, सो गाइस इसी के साथ आपकी तीनों मोशन की इक्वेशन हो जाती है ड्राइव। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ या आपको थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसके लिए एक सेपरेटली इंटीग्रेशन वीडियो भी डालने वाले हैं, तो गाइस चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट की वीडियो नहीं देखी है और पार्ट 2 के लेसन नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और आपको इन दोनों चैप्टर की वीडियोस मिल जाएगी। एंड इंग्लिश इज ऑल्सो देयर इन दिस चैनल, और गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।